हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है लाइफ विद नेहा रावत चैनल पे। जय श्री राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट स्टिल मैं अपने आप को बोल रही नहीं, मुझे शूट करना है। तो शुरुआत तो मुझे करनी थी, स्टार्टिंग तो मुझे करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों आज ही स्टार्ट करते हैं। आज ही वो दिन है, चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके डॉक्टर के पास दवाई दिलाने। एक्चुअली इन दोनों भाइयों को स्किन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एलर्जी होती है इनको थोड़े फिंगर। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं आनी, तो उनकी स्किन मतलब कटने लग जाती है, थोड़े से स्किन इशू होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और हम जा रहे हैं थोड़ा दूर, बागपत जा रहे हैं। हम देसी दवाई लेने जा रहे हैं बच्चों की, क्योंकि हम होम्योपैथिक तो दिला ही रहते, लेकिन इनको ये था लगाते रहते इतने दवाई लेते रहते तो आराम आता है। और फिर जैसे ही बंद करी दवाई ठीक हो गया तो फिर वो दोबारा से हो जाता है। तो फिर कर लेना चाहिए ना स्विच। अगर एक साइड से आपको आराम नहीं आता तो देसी दवाई लेके देख लेते हैं, क्या पता। और वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली बहुत पुराने हैं। मेरा भाई, ये मेरे ताऊ सब ये वहीं से लेते हैं दवाई, तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर इसीलिए अब स्किन के लिए तो हमने सोचा, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हाँ स्किन की भी देते हैं वो दवाई। तो फिर ठीक है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल अपने घर की तरफ, यानी कि मेरे ताऊ जी के घर की तरफ लव्य को लेने। लव्य मेरे ताऊ का पोता है, उसको भी स्किन से रिलेटेड थोड़े इशू हैं, तो वो उसे भी दिखाना था। उसने कहा तो फिर भाई ने कहा इसे भी ले जाना अगर तुम जा रहे हो तो फिर हम लव्य को भी लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो अभी हम लव्य को पिक करने जा रहे हैं। तो लव्य आ चुका है, ये है लव्य, ये मेरे ताऊ का पोता है। मतलब मेरे ताऊ के 3 बेटे हैं, 3 भाई हैं। तो सबसे छोटा बेटा है जगत भाई, उसका बेटा है। और हर्षी यहाँ के, मैं लव्य से कह रही हूँ कि लव्य किसी को बताना मत कि अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो मैं यूट्यूब मतलब कर रही हूँ स्टार्ट, धीरे धीरे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हर्षी कह रहा है कि मैं 1000 रुपये दूंगा, तू बता दियो सबको। तो ये दोनों ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बात करें। ये है हर्षी, मैं से मिलाती हूँ। हर्षी है मेरा छोटा बेटा और लक्षु ये बैठा आगे। लक्षु लो भाई, देखो भाई तुम। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, फिर आगे आपको दिखाती हूँ सारा, ठीक है। ये नहीं तो गाइस अभी हम यहाँ रुके हुए हैं डीजल डलवाने के लिए गाड़ी में। बस अभी डीजल डल रहा है हमारी गाड़ी में। और ये भी ले आए हैं मशीन, करनी है हमें पेमेंट भी है।
भी शुगर मिल है ना, इसलिए देखो ट्रैक्टर भर भर कर गन्ने जा रहे हैं, ट्रक भर भर कर, ट्रैक्टर भर भर कर, देखो सब खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे मिल है, इसीलिए इनसे फिर चीनी बनाई जाती है, चीनी निकलती है सामने। बना नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये गोल चक्कर आता है जैसे। तो फिर जो जिस पंक्ति को कहाँ से जॉइंट हो रहा है? वो ही तो ऐसे बन के आ रहा है ना, बीच में जॉइन करेंगे ना, बना रहे हैं अब देख रहे हो, ये है गांव की मार्केट। ऐसे शहर और गांव बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना। मैं शूट कर रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग तो अजीब सा लग रहा है, बट इट्स ओके, नेवर माइंड। मैं आगे बैठ गई थी तो उसकी चप्पलें वहाँ थी, तो हम दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो इसीलिए अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा आधे रास्ते। तो हम पैदल जा रहे हैं। तो बस फाइनली हम पहुंच गए हैं। एक बाइक आ रही है, इतना शोर कर रही है, इसे निकल जाने देते हैं। पतिदेव का वेट कर रहे हैं, भी एक दवाई रह गई एकदम, थोड़ा सा क्लीन दवाई। हाँ, अंदर बैठे हैं पापा। हाँ पता है मुझे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, हमने ले ली है दवाई, मतलब बच्चों की दिला दी है दवाई। तो अब हम जा रहे हैं अपने गांव। उस गांव में हमें कुछ काम था, जो कैमरे लगाए हुए हमने उससे रिलेटेड कुछ काम तो चल नहीं रहे थे, कुछ वर्किंग प्रोसेस नहीं हो रहा था, तो वही चेक करने जा रहे हैं। तो मैं आपको अपना गाँव दिखाऊँगी, मतलब मेरी ससुराल कचैड़ा गाँव है जो, वहाँ हमने घर बना रखा है। मम्मी पापा आते हैं, पतिदेव आते हैं खेती वेती करने, तो जब भी हम दिल्ली से वहाँ जाते हैं तो अपना घर होता है खेतों में, तो रुकते हैं, वहाँ पे किचन भी है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमारा गांव में जाके मिलते हैं, ठीक है? फिर वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव। दिन ढलने वाला भी, बस 5 बजने वाले हैं, बस सूरज नीचे आ ही गया है, देखो है ना। अब तो वैसे भी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो वैसे भी जल्दी अंधेरा होने लग गया है अब, है ना। देखो बाहर का व्यू। बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अपने गांव। आई होप इतने अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो उजाला रहेगा ही। आपको दिखाऊंगी, ये है यूनिवर्सिटी IMS इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे कॉलेजेस हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव, और ये देखो बच्चों को, ये है देखो हमारा गांव, ये हमारे खेत हैं, और ये देखो सनसेट होने वाला दिख रहा है ना आपको। तो हम करते हैं एंट्री अपने घर में। देखो भाई, ये है हमारा घर। तो ये पाइप है सारे, तो जब खेतों में पानी करना होता है तो हम इन्हीं पाइपों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आते बच्चों का काम होता है गेट खोलना, क्योंकि इस गेट को खोल के हम पहुंच जाते हैं अपने सुंदर सुंदर से खेतों में। तभी देखिए, अभी पतिदेव खोल रहे हैं गेट। ये मोटर है, यहाँ से मोटर चालू होती है, बाहर ट्यूबवेल है, उसमें पानी आता है। ये देखो, तो ये है हमारी खेत, अब देख सकते हैं। तो ये ट्वेल है अभी खाली पड़ी है, जब इसमें पानी होता है तो नहाते हैं बच्चे इसी में मज़े से। अभी तो पानी चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते हम पतिदेव? अभी गेहूं बोए हैं अभी। राइट, अभी गेहूं बोए हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे ना, तो अभी गेहूं बोए हैं तो अभी हम पानी नहीं चला सकते। तो पत्थर लगा लेना। इसकी आ गए हैं बच्चे भी। पापा का हुक्का, आते हैं यहाँ पे हुक्का पीते हैं पापा।
ये एक बाइक है, हमने यहाँ पर रख रखी है कि जब भी इधर उधर जाना हो किसी काम से तो बाइक हो। वैसे तो गाड़ी में आते हैं लेकिन हर जगह गाड़ी से नहीं जाया जाता ना, जैसे गांव के अंदर तो बाइक का यूज़ करते हैं इधर उधर जाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ छत। तो अभी हम जाते हैं छत पर। तो ये है हमारी छत का व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो कूद जाए यहीं से। अच्छा, और ये है गांव हमारा। वैसे मैं शूट तो कर रही हूँ पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वैसे तो इधर तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे आप उधर देख सकते हो ना, देखो उधर मैं दिखाती हूँ थोड़ा आपको। वो एक लेडी खड़ी है ना, तो मतलब अजीब सा लग रहा है, मैं कहीं देखना ले कहीं, फिर यूँ कहीं कौन है ये भी फ़ोन लेके छत पर। मतलब गांव में मतलब बोलते ना ऐसे ऐसे बातें कि फ़ोन लेके लगी पड़ी है, कौन है, तो ऐसे करके, इसलिए थोड़ा सा अजीब मुझे लगा। और अभी यार मैंने मतलब कि स्टार्टिंग ही करी है ना, तो थोड़ा सा मुझे लगता है, डर सा लगता है। पब्लिक में मुझे शूट करना बड़ा अजीब सा लगता है सच में यार। जो व्लॉग्स बनाते हैं वो मतलब सच में हमें बेहाई होना पड़ता है ना व्लॉग्स बनाने के लिए। कोई क्या बोल रहा है, क्यों देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप अपना शूट करो सिर्फ और बोलते रहो, है ना, राइट। तो आप देख रहे हो जैसे, है ना, कितना सुकून मिलता है ना गाँव में आके, शांति होती है इतनी, है ना। और आपको कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पता है किस चीज़ की आवाज़ अगर आ रही है तो आई डोंट नो आप सुन पा रहे हो या नहीं। ये आवाज़ें हैं बकरियों की, बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं वहाँ पे, तो उनकी आवाज़ आ रही है। देखो सुनाई दी आपको, शायद नहीं सुनाई दी, ये बकरियों की आवाज़ है। हाँ देखो आपको ऊपर से दिखाती मैं, ये है होदी जिसमें नहाते हैं बच्चे। अभी चला नहीं सकते हम पानी, क्योंकि गेहूं बो रखे अभी खेतों में, खेत ख़राब हो जाएंगे फिर। और ये दिन छिपने वाला है बस। ये देखो, तो ऐसे खुली जगह, खुले मैदान, इतने मतलब खेत, ये दिल्ली में ये सब कहाँ मिलता है ना, कहीं भी नहीं मिलता है दिल्ली में। तो बच्चे भी अलग ही इंजॉय करते हैं। हाँ छोटे छोटे प्लांट्स, वो कह रहे छोटे छोटे प्लांट्स। अभी बोए हैं ना गेहूं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे वो निकलेंगे, उगेंगे, है ना। इतनी अलग ही मस्ती कर रहे हैं अब। देखो देखो इसकी अलग मस्ती चल रही है। चलो बाय करो व्लॉग में, चलो। और ये आ चुका है लक्षु, लव्य, ये दोनों भी आ गए ऊपर। सामने बकरियां पाल रखी हैं, कैसे चिल्ला रही है बकरियां। हाँ मैं भी वही सुन रही थी एकदम से कि इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही है बकरियों की। भीड़ में जा रही है बकरियां। वापिस से आ गई हूँ, अभी पतिदेव जा रहे हैं मुझे अपने खेत दिखाने। तो देखो आप, ये हमारा गांव है, ये उपले हैं यहाँ पे इतने सारे, और ये रहे हमारे खेत, वो रहा हमारा घर येलो दीवार वाला। और तो पतिदेव जा रहे कि चल तुझे जो भी नए खेत लिए हमने वो दिखा देता हूँ। तो मैं जा रही हूँ खेत देखने। अब यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं आसानी से व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, पर कोई तो पतिदेव कह रहे कि थोड़ा देख के, कोई देखना देखेंगे क्या कर रही है ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। मैंने तब नहीं बनाया जब हम आ रहे थे रास्ते में से, बट अभी यहाँ कोई नहीं, देखो बस हम ही हैं। अब आपको आवाज़ आ रही है जैसे जैसे मैं खेतों के नज़दीक जा रही हूँ, खेतों के पास जा रही हूँ, तो अच्छा देखो वो दिखी मुझे बकरियाँ, देखो इतनी सारी, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी सारी बकरियाँ और भेड़ हैं। इन्हीं की आवाज़ आ रही थी जब मैं छत पे थी, तो इन्हीं की आवाज़ आ रही थी। देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखो। तो गाइस ये हैं इतनी सारी यहाँ बकरियाँ और भेड़, लगता है ये इनका जो कहते हैं ना, ठीक डेरा जमा लेते हैं जैसे अपना, वो ही है यहाँ पे। तो देखो आप, इतने सारी भेड़ बकरियाँ।
ये देखो गाइस, हाँ तो ये यहीं पे ही रहते, इसीलिए वहाँ तक आवाज़ें आ रही थी। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, देख पा रहे होगे ना आप लोग? गांव से आए हो क्या करने? हम तो साइकिल चलाया था, हमने देखा, हम आ गए। अच्छा, आवाज़ आ रही थी इसलिए। आप कहाँ रहते हो? हमारा घर के घर के पास है। अच्छा, हमें जानते हो आप? नहीं। तो गाइस देखो कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं। आप कहाँ से हो वैसे? हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से। उनको जानते हो आप? हाँ, कभी देखा। हाँ, देखा है इनको। देखा है? इनको देखा है कभी। कौन है ये, जानते हो आप? ये तो नहीं जाता, पर मैंने कहीं देखा है इनको धरी। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ कौन हो आप? ये जानता होगा मुझे। वो कह रहा है मैंने देखा है, लेकिन वो वैसे बता नहीं पा रहा एग्जैक्टली। मैं सच काली कहूँ उन बुलंदर का। अच्छा अच्छा। आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरे को तो जानते ही मलके के हम। अब पहचान गए आप? पापा को तो जानते ही हैं, सच में बालक हमें देख सकल तो देख ही रखी है। अच्छा, आगे तो नहीं बताओ, तो जानती है। आ जा। आ रही हूँ, एक मिनट। अभी पतिदेव फिर से हो गए फ़ोन में बिजी। मुझे दिखाने आए थे ज़मीन, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो इतने हम लोग ही बात कर लेते हैं, है ना। शाम हो चुकी है गाइस, अब बस हम घर के लिए निकलेंगे। बच्चे वहाँ पर घर पर बना रहे हैं मैगी, इतने मैगी रखी हुई थी और तो कुछ था नहीं, अभी किचन में मैगी ही थी। क्योंकि जब भी गांव आते हैं ना हम लोग, जैसे मम्मी पापा या पति देव ये लोग गांव आते हैं, तो घर से रख के लाते हैं, जैसे आलू प्याज दाल जो भी सब्ज़ी बनानी। क्योंकि कभी महीने हो जाते हैं, महीने भर में आते हैं, या कभी 15 दिन में आते हैं, तो इतने सब कुछ चीज़ बेकार हो जाती है। तो जब आते हैं वो गैल तभी अपने साथ लेके आते हैं वापस, फिर जो बचता है फिर लेके चले जाते हैं। बट मैगी जैसे कुछ सूखा सामान है जो ख़राब नहीं होता, जैसे मसाले हैं, नमक हो गया, हल्दी मिर्च, वो यहीं पर परमानेंट रहती हैं। कुछ बर्तन हैं हमने किचन में रख रखे हैं, वो भी परमानेंट ही किचन में रहते हैं। तो मैगी रखी हुई थी, तो लक्ष्मी ने बोला चलो हम मैगी बना के खा लेते हैं, इतनी मैगी रखी हुई है। नहीं तो पहले कह रहे थे समोसे, फिर समोसे क्या ही लाएं, अब फिर जाना पड़ता थोड़ा दूर। क्योंकि गांव में ये तो मतलब यही है कि आसपास कुछ नहीं मिलता आपको, थोड़ा दूर रोड तक जाना पड़ता है, थोड़ा दूर ही होता है सब कुछ। जैसे सिटीज़ में तो सब कुछ हमारे पड़ोस में ही मिल जाता है, सब कुछ जो चाहिए ऑर्डर कर लो सब कुछ, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो घर में मैगी थी, अब अंधेरा भी हो रहा है तो फिर क्या ही जाए बाद में, तो जो मैगी रखे चलो मैगी खा लो। तो वो लोग मैगी बना रहे, लक्ष्य बना लेता है, बहुत अच्छी मैगी बना लेता है वो। छोटा मोटा सामान तो वो बना ही लेता है, पकोड़े हो गए, चाय, मैगी वगैरह, मैक्रोनी बना लेता है। अच्छा चलो पति देव कह रहे हैं कि चलो दिखाता हूँ, फिर लग गई है व्लॉग करने में, तो चलो हाँ ठीक है दिखाओ। किधर है? अरे आप दिखाओ ना, आप इतना अच्छा ओके, अच्छा ये है देखो, जो अभी लिया है रिसेंटली हमने, ये यहाँ तक। और ये रोड ये कैसे, ये कब बनाया? मैंने तो अभी देखा है। बिल्डर ने बना के दिया ना। अच्छा, बिल्डर ने बना के दिया है, तो ये किसका है रोड? प्लॉट के साथ रोड दिया ना उसने बना के। अच्छा, मतलब ये हमारा ही है। अच्छा, ये हमारा ही है रोड, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं आई नहीं हूँ, तो तब तो ये ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ खेत ही थे। तो मैंने भी देखा वहाँ से, घर से छत से दिख रहा था, तो मैंने पूछा ये रोड कैसा है। तो अभी पतिदेव ने बताया ये भी हमारा ही है, बिल्डर ने ही बना के दिया है ये रोड, तो ये भी हमारा ही है। ओके, तो ये यहाँ तक जो आपको जो ये डंडा है, ये वाइट इससे के इधर ही है ना हमारा, वो अपना खेत है। अच्छा वो हमारा खेत है परली तरफ, और उरली तरफ ये अभी लिया है। ठीक है। तो देखो आप, ठीक है, ऐसा है। चलो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरा पहला व्लॉग था, तो कई व्लॉग्स में मुझे पता है कहीं पे शायद मेरा फेस इतना आ रहा हो, शायद कहीं कुछ एंगल ठीक से ना आ रहा हो, शायद क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपना व्लॉग बनाया है बैक कैमरे से, जो कि मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे, और गलतियाँ करते करते ही तो कुछ सीखते हैं ना हम, है ना। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे मेरे आगे के व्लॉग्स। तो अभी मुझे पता है जैसा भी वो व्लॉग मतलब नहीं बना हो ठीक से, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, है ना। तो बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी सिंप्लिसिटी, मेरा ये जो आज का व्लॉग था, मैंने जितना हो सका बिल्कुल रियल रखा है,
कोई फिल्टर नहीं है मेरे इस व्लॉग में। जो भी रियल हमारी बातें थी, जो भी रियल व्यूज़ थे, जो भी दिखाया सब कुछ रियल ही था। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइफ विद नेहा रावत। थैंक यू।